गांव सरकारी स्कूल के टीचर 6 दिनों से लापता है, जिसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। टीचर विवेक के गुम होने की सूचना परिजनों द्वारा डांड थाने में दी हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिजनों ने आज हाथों में विवेक के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और स्कूल के प्रिंसिपल व अन्य स्टाफ पर विवेक को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। देखिए पूरा मामला। अच्छा, विवेक की मम्मी हो? हाँ जी, मैं विवेक की मम्मी हूँ। बताओ अच्छा। क्या रहा, विवेक ने कभी कोई बात की हो, क्या दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से आज विवेक काफी दिन से घर नहीं लौटा? हाँ, कुछ दिनों पहले तो वो स्कूल से थोड़े भी बताते थे, मैं परेशान हूँ टीचर से, प्रिंसिपल से, तो हम बोलते भी थोड़ा बहुत होगा, ऐसे चलते ही रहता है। तो शनिवार को सुबह अच्छे से खाना वाना खा के गए घर से, तो मैंने 3:30 बजे फ़ोन लगाया दिन में, तो वो लगाती थी, बेटे को भी आया नहीं, तो बस तब से स्विच ऑफ आ रहा था उसका। मेरे से कोई बात नहीं हुई उसके बाद। अच्छा, घर पे कह के गया था कुछ? नहीं, कुछ नहीं बोल के गया। मैं फ़ोन करती थी, मेरा बेटा अभी वैसे ही नॉर्मल आया नहीं अभी स्कूल से। हाँ। तो वो स्विच ऑफ हो गया था। तो कितने दिन से लापता है? 6 दिन से लापता तो है। पुलिस को शिकायत वगैरह दी गई, तो क्या पुलिस के द्वारा कार्रवाई? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की जी। 6 दिन से हम भटक रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं जी। अच्छा, स्कूल प्रशासन से बात नहीं की आपने? की है जी, वो भी हमें कुछ वो नहीं देते। तो स्कूल में कौन वो टीचर हैं, कौन क्या नाम है जिन पर आपको शक है कि हाँ इनके जी, द्वारा? प्रिंसिपल है जी, और अन्य टीचर भी उनके साथ मिले हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसे क्या कारण था कि जिससे कि ये रवैया जो है प्रशासन, स्कूल के जो प्रशासक है वो बनाए हुए थे उस विवेक के खिलाफ? हाँ जी, वो अभी नए आए थे प्रिंसिपल जी। 1 साल से 12 साल से मेरा बेटा जॉब कर रहा है वहीं पे, तो उसी वजह से प्रिंसिपल की वजह से परेशान थे वो। तो हल्का फुल्का था, हमें इतना नहीं पता था, अभी वो ज़्यादा ही परेशान कर दिया उसको। हो सकता है मारपीट भी की हो उसके साथ। तो आपको लगता है कि अब जो विवेक गायब है, तो कहीं ना कहीं उसका अपहरण जो वो स्कूल के द्वारा हो सकता है, स्टाफ के द्वारा? हाँ जी, वहीं से अपहरण हुआ है, जैसे जो भी हुआ वहीं से हुआ है जी। तो क्या मांग करते हैं आप? हम अपने बेटे को घर लाने की मांग करते हैं, जैसे भी हो मेरा बेटा जल्द से जल्द मेरे घर लाया जाए। उनके प्रिंसिपल के साथ उनकी कार्रवाई हो, जो मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है। अच्छा, कितने बजे लापता हुआ वहाँ स्कूल में, आपने पता किया हो? हाँ, मैंने तो 4 बजे फ़ोन किया था जी, तो वो स्विच ऑफ आ रहा था जब से ही, हमें तो तब से ही लापता है समझो मेरी तरफ से। तो ठीक है जी, क्या नाम है? मेरा नाम तमन्ना बंसल है, मैं विवेक की चाची हूँ। जी, बताएं क्या पूरा मामला है ये? मामला स्कूल से प्रताड़ना का ही है। जब से नए प्रिंसिपल आए हैं तब से उस पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्लैरिकल काम भी उसी से करवाया जाता है। अगर मान लो कोई स्कूल में अन्य टीचर भी नहीं आया, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, सब क्लासेस उसी को लेने को दी जाती हैं। बैंक जाना हो तभी उसी को बोला जाता है कि तुम ये सब काम करोगे, चाहे वो अपनी क्लास ले ना ले। बट उस पर वर्कलोड इतना था हद से ज़्यादा। उसको बाद कई चीज़ों को लेके और भी खैस बहस होती थी। उस दिन भी हमारा जो लड़का है वो स्कूल से एक बार 12 बजे निकला है घर के लिए एप्लीकेशन देके कि भी मेरे को घर जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। वो 1 महीने से पहले उसकी ड्यूटी थी टीचर में, 3 दिन से वो स्कूल जा रहा था, तो वो 12 बजे कुछ बात हुई है तो वो घर से स्कूल से निकला है। उसके बाद उसको रास्ते में से गाड़ी में बिठा के लेके गए हैं कुछ लोग आके। उसके बाद 1 घंटा बाद दोबारा वो स्कूल की तरफ से आया है। उस टाइम उसके कपड़े पूरे अस्त व्यस्त थे, तो उसके साथ उस 1 घंटे के बीच में जरूर स्कूल में कुछ ना कुछ हुआ है। तो आपको शक है? पूरा शक है। किस पे शक है आपको? प्रिंसिपल और अन्य कुछ स्टाफ है। तो शिकायत आपने पुलिस थाने में आपके द्वारा दी गई? सब कुछ किया हमने। तो पुलिस अच्छा, कोई कार्रवाई वगैरह हुई है? वो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ आप अपने बच्चे पे फोकस करो, अभी प्रिंसिपल वगैरह को सबको साइड में छोड़ दो। हमारे साथ बहुत से बच्चे भी हैं स्कूल के, बट उनके पेरेंट्स को धमकाया गया कि आपने किसी ने आगे नहीं आना। एक बच्चा है वो आगे आ रहा है, वो हर तरह से साथ देने को तैयार है। नहीं, जैसे पुलिस में शिकायत? ये गवर्नमेंट स्कूल बदराना। जी, तो जैसे पुलिस में शिकायत दी, कोई कार्रवाई वगैरह की पुलिस अभी ने? तक कुछ कार्रवाई नहीं है, कोई लास्ट लोकेशन तक नहीं हमें ट्रेस करके दी गई भी। कम से कम लास्ट लोकेशन भी जहाँ बच्चे का फ़ोन ऑन हुआ था, हमने बताया कि बच्चे का फ़ोन ऑन हुआ है, क्यों हम लगातार शनिवार से फ़ोन ट्राई कर रहे हैं। तो जैसे ही उसको पेमेंट के लिए जरूरत पड़ती है वो फ़ोन ऑन करता होगा, तो हमारे पास उसी टाइम मैसेज आता है कि फ़ोन ऑन है। हम घंटी मारते हैं, तो कम से कम वो इस चीज़ को तो लोकेट करें कि कहाँ कहाँ उसका फ़ोन ऑन हुआ। कुछ भी कोई भी तो कोई डर है अभी आपको, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, बीत चुके हैं, तो कोई डर लग रहा है? बिल्कुल नेचुरल है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ठीक ठाक हमारे घर आए, जल्दी से जल्दी आए। आज ये मोहल्ला इकट्ठा हुआ है तो जी, ये सब
सबकी डिमांड यही है कि हमारे बच्चे को जल्दी से जल्दी घर लाया जाए, पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, जो होनी चाहिए जायज कार्रवाई होनी चाहिए। उसका व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा था। बच्चे, स्कूल के बच्चे उसके लिए रो रहे हैं। जो बच्चे 4 साल पहले पढ़ के जा चुके हैं, वो बच्चे आज गांव में जाके देखो आप, नंगे पैर घूम रहे हैं, बिना खाना खाए घूम रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे टीचर को जल्दी से जल्दी लाया जाए, ढूंढा जाए। बच्चे बोलने को तैयार है प्रिंसिपल के खिलाफ, आना चाहते थे बट उनको आने नहीं देगा। और जिस टाइम हम स्कूल के आगे पहुंचे हैं बात करने के लिए बच्चों को, बच्चे बोले कि हम बात करवाएंगे, उसी टाइम गांव का सरपंच प्रिंसिपल को लेके वहां से निकल गया। पिछले 6 दिनों से विवेक बंसल हर रोज़ की भांति सुबह घर से 6:30 बजे तैयार होकर स्कूल के लिए निकले थे और आज 6 दिन बीत जाने के बावजूद भी उसका कोई अता पता नहीं है। तो हमने भरसक प्रयास करने के बाद हमें कुछ सुराग लगा कि जो रोड बंदराना स्कूल के प्रिंसिपल है या स्कूल प्रशासन है, उनके द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से वो स्कूल से ना जाने कहाँ चले गए। अब ये तो भगवान जानता है कि वो स्कूल वालों ने उन्हें कहीं अपहरण करके रखा हुआ है या वो उनके प्रताड़ना से तंग होकर गए हैं, ये तो गर्व का विषय है। लेकिन पीछे परिजनों का बुरा हाल है। 6 दिनों से बच्चे कोई सुराग नहीं है और रूटीन में भी वह घर में बातें करता था कि स्कूल प्रशासन का उनके प्रति रवैया ठीक नहीं है, जिसके कारण वो काफ़ी क्षुब्ध है। तो आज हम पूरा मोहल्ला, पूरा शहर और स्कूल के बच्चे ये मांग करते हैं कि स्कूल के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए और पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें सख्ती से पूछताछ कर जांच करनी चाहिए और विवेक बंसल को न्याय दिलाकर ही हम दम लेंगे और इस न्याय की कड़ी में जो भी आगे आएगा हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे।